हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इनके कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लेकिन इससे पहले हमें इनके ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा रिकैप कर लेना है, क्योंकि इनके ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही हम लोग इनके कंक्लूजन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, वो भी इजीली। चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इन्होंने ऑब्जर्वेशन में क्या किया? ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? देखना। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने क्या देखा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्डन फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इस गोल्डन फॉइल से बिना किसी डिफ्लेक्शन का मोस्टली अल्फा पार्टिकल पास कर जाता है। ठीक है। फिर इन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल पाथ से कुछ एंगल से डेविएट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका ओरिजिनल पाथ ही है। ठीक है, क्योंकि इनका ओरिजिनल पाथ ही है, लेकिन ये क्या करते हैं? अपने ओरिजिनल पाथ से कुछ एंगल से डेविएट कर जाते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्डन फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। दूसरा इन्होंने क्या देखा था कि सम अल्फा पार्टिकल डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ फ्रॉम सम एंगल्स। कुछ एंगल से ये क्या होता है? डेविएट कर जाते हैं। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है 90 डिग्री एंगल से डेविएट कर जाते हैं, और कुछ जो होता है एक या दो, ये अपने ओरिजिनल पाथ पर रिटर्न्स बैक हो जाते हैं। ठीक है, ये सब उन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या देखा? इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा था कि अगर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग अगर नियर टू सेंटर अगर मोस्टली कराया जाए, अगर कहा जा रहा है यहाँ पर कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड नियर टू द सेंटर, देन हिस्सा, तब उन्होंने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो ज़्यादा हो रहा था, यानी बढ़ते जा रहा था। ठीक है, यानी डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल बिकम्स मोर एंड मोर व्हेन इट बम्बार्डेड नियर टू द सेंटर। ठीक है, जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को नियर टू द सेंटर बम्बार्डिंग करना शुरू किया, तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग नियर टू द सेंटर होता गया, जैसे अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग नियर टू द सेंटर होता गया, इसका डिफ्लेक्शन क्या हो गया? बढ़ता गया। ठीक है, और एक पोजीशन ऐसा आया कि इट रिटर्न्स बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ। वो अपने ओरिजिनल पाथ पर क्या होता है? रिटर्न्स बैक हो जाता है। ठीक है, इन्होंने ये सब ऑब्जर्वेशन में देख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन, उनके ऑब्जर्वेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड दैट, उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया। तो कंक्लूजन किया गया, अब ध्यान से सबसे पहला कंक्लूजन, क्योंकि इनका सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्डन फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यानी बिना किसी डिफ्लेक्शन का अल्फा पार्टिकल क्या होता है? इस गोल्डन फॉइल से पास कर जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमें क्या करना है? केवल कंक्लूजन देना है, निष्कर्ष देना है। ठीक है, एक चीज याद रख लीजिए कि जो कंक्लूजन उन्होंने दिया वो उस समय सही हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। कोई भी कंक्लूजन जो हम देते हैं वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड दैट, उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया। इसमें सबसे पहला कंक्लूजन उन्होंने ये दिया, उन्होंने कहा कि जब मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्डन फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, जब अल्फा पार्टिकल इस गोल्डन फॉइल से पास कर जाता है, ठीक है, मोस्टली अल्फा पार्टिकल पास कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि ये जो गोल्डन फॉइल है, ये जो एटम है, वो पूरी तरह से क्या होगा? एम्प्टी होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मोस्ट पोर्शन ऑफ द एटम इज एम्प्टी। हो सकता है यहाँ पर कि जो एटम का जो मोस्ट पोर्शन होगा वो एम्प्टी होगा, और इसी कारण अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्डन फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी कारण उन्होंने क्या कहा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल इससे क्या होता है? पास कर जाता होगा। क्यों कर जाता होगा? क्योंकि हो सकता है इसका मोस्ट पार्ट जो है, इसका मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम तो क्या होगा? एम्प्टी होता होगा। ठीक है, तो सबसे पहला कंक्लूजन इन्होंने ये दिया कि एटम का मोस्ट पार्ट जो होता है वो एम्प्टी होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम
मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। इसका मोस्टली पार्ट ऑफ द एटम क्या होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने क्या देखा कि जब अल्फा पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ से कुछ एंगल से डेविएट कर जाता है, तो डेविएट करने के बारे में उन्होंने क्या कहा कि हो सकता है कि देयर मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो कि एटम के अंदर कुछ हिंड्रेंस मौजूद हो, कुछ ऐसा बड़ी मौजूद हो, कुछ ऐसा पार्टिकल मौजूद हो, ठीक है, जो क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड होता होगा। ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि हो सकता है इट मे पॉसिबल दैट देयर विल बी ए हिंड्रेंस, हो सकता है यहाँ पर क्या होगा, कोई हिंड्रेंस मौजूद होगा। ठीक है। और इस हिंड्रेंस को ये अल्फा पार्टिकल्स पास नहीं कर पाता होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल, इन तीनों पार्टिकल्स का स्पीड जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, बहुत ही हाई होता है। लेकिन इन तीनों में से भी अल्फा पार्टिकल का स्पीड क्या है, बहुत ही कम होता है। ठीक है। तो हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल जब ये पास किया जा रहा है गोल्डन फॉयल से, हो सकता है कि इस गोल्डन फॉयल के अंदर, इस एटम के अंदर कोई ऐसा हिंड्रेंस मौजूद होता होगा, इस हिंड्रेंस को ये अल्फा पार्टिकल पास नहीं कर पाता होगा। ठीक है। हो सकता है यहाँ पर कि ये हिंड्रेंस जो है वो हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा डेंसर होगा। ठीक है, इसका मास बहुत ज़्यादा होगा, हो सकता है ना। तो इस हिंड्रेंस को ये अल्फा पार्टिकल हो सकता है पास नहीं कर पाता होगा। ठीक है, पास नहीं कर पाता होगा। इसी कारण जब ये पास नहीं कर पाता होगा, इसी कारण ये अल्फा पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ को से थोड़ा सा डेविएट हो जाता होगा, ये अपने वे को चेंज कर लेता होगा। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि हो सकता है इट मे पॉसिबल दैट देयर विल बी अ हिंड्रेंस प्रेजेंट इनसाइड द एटम एंड देन इट कैन चेंज देयर डायरेक्शन, और इसी कारण ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता होगा। ठीक है। तो इनका सेकंड कंक्लूजन क्या दिया गया, इट मे बी पॉसिबल दैट there may be possible that there is a hindrance, there will be a hindrance present inside the atom, and hence it can't penetrate it and change their direction from some angles, और इसी कारण वो अपने डायरेक्शन को कुछ एंगल से चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये भी देखा अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान, उन्होंने और क्या देखा कि जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग अगर नियर टू द सेंटर किया गया, जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग नियर टू द सेंटर किया गया, तो उन्होंने ये भी कंक्लूजन दिया कि हो सकता है कि ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो नियर टू द सेंटर क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। लेकिन लास्टली उन्होंने क्या देखा कि वन अल्फा पार्टिकल रिटर्न्स बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ। तब उन्होंने क्या सोचा, तब उन्होंने ये सोचा कि निश्चित रूप से इसके सेंटर के नज़दीक, क्योंकि जब कहा रहा है कि अल्फा पार्टिकल्स इज बम्बार्डेड नियर टू द सेंटर, देन डिफ्लेक्शन बिकम्स मोर एंड मोर। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सेंटर के नजदीक में कोई ऐसा हिंड्रेंस मौजूद होता होगा, कोई ऐसा हिंड्रेंस मौजूद होता होगा। लेकिन जब उन्होंने क्या देखा कि वन अल्फा पार्टिकल रिटर्न्स बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ, तब उन्होंने क्या कहा कि हो सकता है कि देयर विल बी ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज डेंस पार्टिकल मस्ट बी प्रेजेंट नियर टू द सेंटर। यानी सेंटर के नजदीक में कोई ऐसा डेंसर पार्टिकल, डेंसर बॉडी मौजूद होता होगा जो पॉजिटिवली चार्ज होता होगा, और इसी पॉजिटिवली चार्ज डेंसर पार्टिकल के प्रेजेंस के कारण इट रिपेल्स अल्फा पार्टिकल एंड देन इट रिटर्न्स बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ, और तब ये जो है अपने ओरिजिनल पाथ पर रिटर्न्स बैक होता होगा। ठीक है। यानी इन्होंने क्या कहा, तब इन्होंने क्या कहा, इट आल्सो पॉसिबल दैट a positively charged particles, a positively charged denser body must be present near to the center, which repel
अल्फा particles, and then it returns back on their original path. और ये अपने ओरिजिनल पाथ में रिटर्न्स बैक हो जाता है। ठीक है, यानी इनका जो है कंक्लूजन जो है कौन कौन सा कंक्लूजन था? एक तो उन्होंने क्या कहा कि मोस्ट पार्ट ऑफ द आइटम एम्प्टी होगा। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि हो सकता है कोई ऐसा हिंड्रेंस मौजूद होगा इनसाइड द आइटम, है ना, जिसको अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर पाता होगा, एंड देन इट कैन रिटर्न्स, है ना, देन इट चेंज देयर पाथ। ये अपने पाथ को रिटर्न्स बैक, है ना, ये अपने पाथ को चेंज कर लेता होगा। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या सोचा कि हो सकता है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, है ना, ये चूंकि अपने ओरिजिनल पाथ रिटर्न्स बैक हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इनसाइड द आइटम मौजूद होगा, और इसी कारण इट रिटर्न्स बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है, ये अपने ओरिजिनल पाथ पर रिटर्न बैक करता होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और एटम के अंदर जरूर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, तभी एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल होने के कारण अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न्स बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ। ये अपने ओरिजिनल पाथ पर रिटर्न्स बैक। ठीक है, अब इन्होंने और क्या देखा? इन्होंने और कंक्लूजन के रूप में क्या देखा, है ना, क्या कहा कि चूंकि अल्फा पार्टिकल मोस्टली अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्डन पाथ विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन का पास हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर डिफ्लेक्शन आना शुरू हुआ। कहाँ पर से आना शुरू हुआ? इन्होंने क्या देखा कि जैसे अल्फा पार्टिकल नियर टू द सेंटर अगर बॉम्बार्डिंग किया गया, तब इन्होंने क्या देखा कि इस अल्फा पार्टिकल में डिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया। ठीक है, डिफ्लेक्शन होना शुरू हुआ। इसी कारण उन्होंने क्या कहा कि जो भी डेंसर पार्टिकल मौजूद है वो इसके सेंटर पार्ट में मौजूद है। ठीक है, और वो क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, यानी पॉजिटिवली चार्ज होगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत ही क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही कम होगा। यानी साइज ऑफ दिस डेंसर पार्टिकल प्रेजेंट नियर टू द सेंटर, है ना, इज सो स्मॉलर एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम। यानी एटम के साइज के रेस्पेक्ट में न्यूक्लियस का जो साइज होगा, मतलब जो ये जो हिंड्रेंस पार्ट है, जो पॉजिटिवली चार्ज बड़ी है इनसाइड द एटम, ठीक है, इसका जो साइज होगा वो क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तब उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि ये जो आपका जो पॉजिटिवली चार्ज बड़ी इसको बाद में न्यूक्लियस कहा गया। ठीक है, बाद में न्यूक्लियस कहा गया, और इसी कारण रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज कॉल्ड न्यूक्लियर मॉडल। इसी कारण इसे हम न्यूक्लियर मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज बड़ी आर प्रेजेंट नियर टू द सेंटर एंड इट वाज कॉल्ड न्यूक्लियस, और इसे ही न्यूक्लियस का नाम दिया गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि चूंकि ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, इसका साइज क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। लेकिन इसका जो डेंसिटी होगा ये बहुत ही, इसका जो डेंसिटी होगा वो बहुत ही हाई होगा। ठीक है, ये सब कंक्लूजन इन्होंने क्या किया? अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर दिया। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर रदरफोर्ड जी का कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राइट अबाउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो केवल आपको ऑब्जर्वेशन देना है। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि राइट अबाउट द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो आपको केवल कंक्लूजन देना है। ठीक है, कंक्लूजन में क्या देना है? सिर्फ देना है मोस्ट पोर्शन ऑफ एटम एम्प्टी होगा, इसमें कोई हिंड्रेंस मौजूद होगा, हाँ, इसी का अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर पाता होगा, एंड देन इट कैन चेंज देयर डायरेक्शन। थर्ड इन्होंने क्या लगा? कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कोई पॉजिटिवली चार्ज डेंसर बॉडी मस्ट बी प्रेजेंट inside the atom, and then it returns back on its original path because alpha particle is also positively charged particle. ठीक है, और चूंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और जब तक सेंटर के नजदीक कोई पॉजिटिवली चार्ज मौजूद नहीं होगा तब तक ये रिपल्स नहीं हो सकता है, तब तक ये अपने ओरिजिनल पाथ पर रिटर्न्स बैक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या कहा? ये जो डेंसर चार्ज पार्टिकल था, ये जो डेंसर चार्ज बॉडी था, इस डेंसर चार्ज बॉडी को उन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियस नाम दिया, और इसी कारण इस एटॉमिक मॉडल को हम न्यूक्लियर मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मॉडल के नाम से जानते हैं। तब उन्होंने क्या किया? ये जो न्यूक्लियस है, इसका साइज क्या होगा? बहुत ही छोटा होता है। इसका साइज क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। इट इज सो स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम। क्यों कहा? क्योंकि मोस्टली पार्ट एटम का क्या था? एम्प्टी था, और इस एम्प्टी पार्ट से अल्फा पार्टिकल पास कर रहा था।
केवल डिफ्लेक्शन कहाँ पर हो रहा था, नियर टू द सेंटर हो रहा था, यानी कुछ ही स्पेस में, ठीक है, यानी कुछ ही स्पेस में सेंटर के कुछ ही प्लेस पर, ठीक है, डिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है। इसी कारण उन्होंने कहा, क्या कहा कि न्यूक्लियस जो होगा वो उसके सेंटर पर होगा और ये बहुत ही स्मॉल होगा, ये बहुत ही स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द हेड, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर कंक्लूजन किया, ठीक है। अब हम लोग इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए केमिस्ट्री के साथ बने रहे।